जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि शुक्र मंगल की जो युति होती है कुंडली में, तो उसके जो अशुभ प्रभाव जातक को देखने को मिलते हैं। किसी भी कुंडली में जब शुक्र मंगल की युति होती है तो उन अशुभ प्रभावों को कौन सा ग्रह नियंत्रण में रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है, या उन अशुभ प्रभावों को कौन सा ग्रह पूरी तरह से रोक सकता है या अशुभ प्रभावों को शुभ प्रभाव में बदल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में जब कभी भी आपकी शुक्र और मंगल की युति होती है तो जातक में चरित्रहीनता की संभावना वहाँ होती है। यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ज्योतिष की वीडियो आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि शुक्र मंगल की युति किस प्रकार से फलदायी होती है, किस प्रकार से नेगेटिव रिजल्ट वो देती है। विशेषकर मामले में आपको फिर भी संक्षेप में बता दें कि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह होता है, वहीं आपके मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह होता है। और इस शुक्र मंगल की युति के कारण बच्चे छोटी सी उम्र में ही अगर किसी कुंडली में है तो चारित्रिक दोष वहाँ पर लग जाता है। तो अब चारित्रिक दोष की, चरित्रहीनता की ज़्यादा परिभाषा आप यहाँ पे देंगे नहीं, सब लोग जानते हैं इसलिए। और ये शुक्र मंगल की युति सबसे ज़्यादा हानिकारक तब होती है जब आपके लगन में बन जाए, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12 भाव में ये युति बने, और ये युति विशेषकर आपके जल तत्व राशि में बने, तो अब ये आपका व्यक्ति में चरित्रहीनता देते हैं। इसके साथ आपकी नवांश कुंडली में भी जब शुक्र मंगल एक साथ बैठे हों अथवा शुक्र मंगल एक दूसरे के नवांश को बदल रहे हों, यानी कि शुक्र मंगल के नवांश में और मंगल शुक्र के नवांश में, इस प्रकार से शुक्र मंगल के जो अशुभ प्रभाव जातक को देखने मिलते हैं। और ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं है, भ्रम नहीं है कि भाई इसके अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र मंगल की कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो किसी भी शुभ प्रभाव में नहीं है तो वहाँ पे जातक को चरित्रहीनता के अशुभ प्रभाव आप देखने को मिलेंगे। अब चरित्रहीनता वही कि भाई विवाह से पूर्व प्रेम संबंध, विवाह के बाद ही प्रेम संबंध, एक अतृप्त काम ऊर्जा, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब इसमें बहुत से ज्योतिषी, बहुत से अनुभवी व्यक्तियों का ये मानना होता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु का शुभ प्रभाव इस दोष को कम कर सकता है। मान के चलिए किसी कुंडली में शुक्र मंगल की युति पंचम भाव में बन रही है और जल तत्व राशि में बन रही है, तो अगर उस पर गुरु का शुभ प्रभाव है तो जातक की जो दोष है, चरित्रहीनता है, वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो आप यदि ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तो आप भी अपना अनुभव बताइए, और इस वीडियो में हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि भाई क्या गुरु की दृष्टि में इतनी क्षमता है, ये सक्षम है, क्या इस दोष को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकती हैं, अथवा इसमें किसी अन्य ग्रह की यहाँ भूमिका यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बात को ज़्यादा लंबा खींचते ना हुए हम संक्षेप में आपको बताते हैं कि यदि किसी भी कुंडली में शुक्र मंगल की युति है तो वो सही है कि भाई वो वहाँ पे चारित्रिक दोष की संभावना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन कुंडली का जो ग्रहों में जो राजा होते हैं कुंडली में, नवग्रह, 27 नक्षत्र, इन सब में आपके ग्रहों में जो राजा माने गए हैं वो है आपके सूर्यदेव। तो जब जिस कुंडली में सूर्य बली होकर बैठते हैं, सूर्य यदि आपकी कुंडली बलवान है तो वो समझिए कि इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके चरित्र को एक स्तर पे बनाए रखेंगे, आपके चरित्र को नीचे नहीं गिराएंगे, आपको उच्च चरित्र बनाने का पूरा प्रयास वहाँ पे करेंगे। ये बली सूर्य के यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आपकी कुंडली में यदि शुक्र मंगल की युति है, जो आप हमसे पूछ रहे थे हमारे एक मित्र कि भाई शुक्र मंगल की युति को कौन से ग्रह आपको कंट्रोल करेंगे, तो सीधी सी बात है कि शुक्र मंगल के अशुभ प्रभावों को एकमात्र ग्रह है सूर्यदेव, जो आपके उस शुक्र मंगल की युति के अशुभ प्रभाव को कंट्रोल में करते हैं, नियंत्रण में करते हैं। ये कब करेंगे? आपकी जब कुंडली में सूर्य बली हों। बली का मतलब होता है सूर्य आपके या तो लगन में बैठे हों, पंचम भाव के स्वामी बन जाएं, नवम भाव के, दशम भाव के 11 में बैठ जाएं, या मान के चलिए हम ये भी मानते हैं किसी भी भाव में बैठ जाएं लेकिन वो बली हों। और बली का मतलब सूर्य अपनी राशि में बैठे हों, उच्च के हों, अपने मित्रों के नवांश में हों, अपने मित्रों के नक्षत्र में हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, इस प्रकार से पाप कर्तृ दोष में ना हो, किसी भी पाप ग्रह की उस पर दृष्टि ना हो, सर्वाष्टक वर्ग में जिस राशि में बैठे हों उसमें भी आपके कम से कम 28 बिंदु मिल रहे हों, अपने अष्टक वर्ग में भी कम से कम 4 बिंदु सूर्यदेव को मिल रहे हों, तब वो सूर्य बली हो जाएंगे। और ऐसा सूर्य यदि किसी कुंडली में लगन में बैठ जाए, लगन मतलब मेरा पहला भाव, मेरा स्वयं का निज का भाव होता है, लगन ही रूप रंग कद काठी, मान मर्यादा, धन दौलत, आयु, मान सम्मान, सबके लिए लगन ही होता है। और ऐसी स्थिति में यदि आपके सूर्य पहले भाव में बैठ जाए और फिर मान के चलिए शुक्र मंगल की युति कहीं भी बन जाती है,
तो सूर्यदेव अपनी क्षमता से शुक्र मंगल के जो अशुभ प्रभाव है उनको नियंत्रण में करेंगे। इसमें बात आती है कि भाई गुरु की दृष्टि में क्या होता है, तो मैं अपने 10 साल के ज्योतिष के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि शुक्र मंगल की युति कॉम्बिनेशन बन रहा हो या नवांश में शुक्र मंगल के एक्सचेंज हो रहे हो, तब जाके यदि गुरु का प्रभाव शुक्र मंगल पे हो, यानी गुरु की दृष्टि शुक्र मंगल पे हो अथवा गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे हो, तो वो दोष को कम कर सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकती है। बल्कि कई मामलों में तो क्या होता है कि दोष पूर्ण रहता है, लेकिन वो छुपा रहता है, क्योंकि गुरु जो है एक मान सम्मान देने वाले ग्रह होते हैं और शुक्र मंगल की युति है वो अपकीर्ति अपयश की है, यानी कि व्यक्ति का अपमान कराने वाली युति है। क्योंकि जब व्यक्ति चरित्रहीन होता है तो उसकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि समाज में उसका अपमान होता है। तो वहाँ पे गुरु की दृष्टि सिर्फ इतना करती है कि उनके दोषों को छुपाए रखती है। मान के चलिए कोई किसी डिग्री कॉलेज के कोई प्रोफेसर है, वो चरित्रहीन व्यक्ति हैं, कुछ लोग जानते भी हैं या वो ही स्वयं जानते हैं कि चरित्रहीन व्यक्ति हैं, लेकिन समाज में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत बनी हुई है। या कोई किसी भी विभाग में या कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो खुद जानता है कि वो चरित्रहीन है, लेकिन समाज में उसकी इज्जत बनी हुई है और किसी को सब पूरा समाज जो उनके आसपास के परिचित लोग हैं वो यही समझते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, चरित्रवान व्यक्ति हैं, गुणी व्यक्ति हैं। तो लेकिन वो स्वयं वास्तव में क्या है वो खुद ही जानते हैं या उनके कुछ खास लोग ही जानते हैं कि वो वास्तव में कुछ और ही हैं। तो ये सब क्वालिटी आपके गुरु की दृष्टि से होती है। कि आप यहाँ कहने का अर्थ यही है कि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे अथवा शुक्र मंगल की युति पे गुरु की जब दृष्टि होगी तो वो आपके शुक्र मंगल के अशुभ प्रभावों को दुनिया से बचा के रखेगी, छुपा के रखेगी, हालांकि उन प्रभावों को वो समाप्त नहीं करेगी। इसके साथ साथ यदि कुंडली में शुक्र मंगल की युति हो तो वो आपकी इसके साथ शुक्र मंगल की युति हो तो अशुभ प्रभाव तो मिलेगा। अब इस पर गुरु की दृष्टि तो पड़ रही है तो वो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि दोष छुप के रहेंगे, सामाजिक बदनामी वहाँ पे नहीं देंगे गुरु की दृष्टि कारण। ऐसे स्थिति में यदि आपकी कुंडली में सूर्य भी बलवान हो जाते हैं तो फिर ये बात मान के चलिए कि फिर शुक्र मंगल की युति का अशुभ प्रभाव देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है। भाई पहले आ गया हमारा शरीर, तो शरीर के दोष हो सकते हैं, फिर उसके बाद मन के दोष हो सकते हैं, उसके बाद आत्मा। जब आत्मा बलवान होती है किसी का, सूर्य जो आत्मा कारक ग्रह है वो बलवान होता है। आत्मा मतलब उसकी अंदर की आवाज़, उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति, जब वो बलवान होती है तो व्यक्ति फिर मन पे विजय प्राप्त कर लेता है। जब मन पे विजय प्राप्त हो जाएगी तो वो शरीर पे भी विजय प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो सूर्य का बलि होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सूर्य बलि होंगे और फिर गुरु का यदि प्रभाव मिल जाए शुक्र मंगल पे तो ये आपका सोने पे सुहागा हो गया। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी समझें कि जो शुक्र मंगल की यदि कॉम्बिनेशन कभी शुभ भावों में बन जाए और बलि बन जाए, बलि यानी कि मंगल अपनी राशियों में हो या शुक्र अपनी राशियों में हो और तब जाके शुक्र मंगल का संबंध बनता है, तो वो कला के क्षेत्र में भी व्यक्ति को वहाँ पे ले जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में है तो वो चरित्रहीन नहीं हो सकता। वो तो चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे कोई कलाकार ना हो, कोई एक्टर हो या एक्टर ना हो, कोई संगीतकार हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो, अथवा ये ना हो, सामान्य कोई बिजनेसमैन हो, किसी क्षेत्र में नौकरी करता हो, कोई व्यापार करता हो, तब भी शुक्र मंगल के जो चरित्र वाले फल हैं वो तो प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से देखने को मिलेंगे। शुक्र मंगल की युति का जो नेगेटिव फल है तो वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि शुक्र मंगल के अशुभ प्रभाव को एक और मात्र एक ही ग्रह हैं, सूर्यदेव ग्रहों के राजा, वो यदि बलि हैं तो ही आपके शुक्र मंगल के अशुभ प्रभाव रुक जाएंगे। और इसके साथ सूर्य भी बलि हो गए और फिर गुरु का भी दृष्टि का संबंध सूर्य मंगल पे पड़ गया या सप्तम भाव पे पड़ गया तो समझिए कि आपका दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि आपके सूर्य बलवान नहीं है और केवल गुरु की दृष्टि है शुक्र मंगल पे तो मात्र फिर वो दोष छुपे रहेंगे, समाज में बदनामी नहीं होगी बस। हालांकि शुक्र मंगल के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते रहेंगे। इस कुंडली में आप देखेंगे तो 12 भाव में मंगल और शुक्र के अशुभ प्रभाव हैं। मंगल और शुक्र की युति है जिसके साथ बुध बैठे हुए हैं। तो ये एक जातक की कुंडली है, इसमें मंगल के शुक्र के अशुभ प्रभाव देखने को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन जातका की उम्र 30 वर्ष हो गई, लेकिन अभी तक जातका के उसमें कोई चारित्रिक दोष नहीं आया। समय पर शादी हो गई, बिल्कुल पूजा पाठ धार्मिक प्रवृत्ति की है। इसका एक प्रमुख यही कारण रहा कि सप्तम भाव का स्वामी जो स्वयं विपरीत लिंगी का होता है, जीवन साथी का होता है, वो लाभ भाव में मित्र की राशि मित्र ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और उस पर भी आपके
गुरु की सप्तम भाव पे दृष्टि बनी हुई है। तो यहाँ पे सूर्य और गुरु दोनों ही बलवान हैं, जिन्होंने मंगल और शुक्र के अशुभ प्रभावों को यहाँ पे रोका, कम किया या समाप्त, पूरी तरह से समाप्त, इस कुंडली में तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो आज की वीडियो में आप समझे होंगे किस प्रकार से शुक्र मंगल का शुभ प्रभाव को सूर्यदेव रोक सकते हैं और गुरुदेव मात्र उन शुभ प्रभावों को छुपाते हैं, सामाजिक बदनामी से बचाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।